हाय फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे देखिए कूलाम का नियम कहता क्या है कि यहाँ पे देखिए कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए इसका आइए हम लोग समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए एक आवेश है जिसको हम मान लेते हैं Q1 और यहाँ पे दूसरा आवेश मान लेते हैं जो है Q2। तो देखिए इन दोनों के बीच ये एक आवेश है, ये एक आवेश है, दोनों के बीच की जो दूरी है इसको मान लेते हैं, जो दोनों के बीच की यहाँ से यहाँ तक की दूरी है इसको मान लेते हैं R। यहाँ से स्मॉल r इसको मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है इसको। अब देखिए किन्हीं स्थिर दो बिंदु आवेशों, ये एक आवेश है, ये एक आवेश है, के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। अब यहाँ पे कौन कौन सा बल लगेगा, एक आकर्षण का बल लगेगा या फिर प्रतिकर्षण का बल लगेगा, ये किस पे निर्भर करता है। अगर ये प्लस दोनों से जो आवेश हैं दोनों पॉजिटिव होंगे तो यहाँ पे प्रतिकर्षण का बल लगेगा। अगर दोनों एक मतलब अलग अलग है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो यहाँ पे आकर्षण का बल लगेगा। अगर दोनों निगेटिव है तब भी प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो यहाँ पे जो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों के, देखिए अब कौन सा बल को F से लिखते हैं तो F लिख दिए। अब उन दोनों आवेशों के मात्राओं, तो मात्रा कितनी है, Q1 है और Q2 है, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी कितनी R के वर्ग को क्या बोलते हैं, स्क्वायर, मतलब उसके पावर 2, दोनों की दूरी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब इसको अलग अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह क्या होता है, अपॉन में लिखते हैं, तो R स्क्वायर, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए यहाँ पे दोनों को अगर साथ लिखें इसको और इसको, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे F अनुक्रमानुपात Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये फोर्स है, तो फोर्स को किस में नापते हैं हम लोग, फोर्स को न्यूटन में, इसको फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो यहाँ पे न्यूटन, कितना न्यूटन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फोर्स है, तो यहाँ पे फोर्स मतलब बल F, इसको हटाने के लिए ये जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है इसको हटाने के लिए हम लोग एक स्मॉल k का यूज करते हैं कांस्टेंट, तो यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल k और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और यहाँ पे न्यूटन, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल k का यहाँ पे जो वैल्यू है ये है स्मॉल k इक्वल टू, यहाँ पे ये होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ये होती है 9 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 9, ये होता है। न्यूमेरिकल की जगह पर हम लोग इसको लिखेंगे और थ्योरी की जगह पे इसको लिखेंगे, तो अभी हम लोग इसी को यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, तो F इक्वल टू हो जाएगा, इसकी वैल्यू k की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और किसमें इसका यूनिट क्या है, न्यूटन, ये हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे अगर देखें हम लोग ध्यान से, तो यहाँ पे दो आवेश जो हैं तो इनके बीच में या तो वायु भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, अभ्रक भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, मतलब कोई भी तो माध्यम भी तो हो सकता है। तो उसको निगलेक्ट करने के लिए वो जो माध्यम होगा वो इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है उस पर कोई ना कोई इफेक्ट जरूर डालेगा, और उसी इफेक्ट को निगलेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक कैपिटल K का यूज करते हैं, यहाँ पे एक कैपिटल K का यूज करेंगे। आखिर उस वो जो इफेक्ट डाला उसके लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, यहाँ पे जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे कैपिटल K का यूज करेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और किस में, न्यूटन में, ये हो गया हम लोग का कूलाम का नियम। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।